हम सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में लोनलीनेस फील किया है। कभी लंच के वक्त जब हमारे साथ बैठने वाला कोई नहीं होता, या हम जब पढ़ाई के लिए नए शहर गए हों और हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं होता, या फिर जब हम पार्टी में सबसे दूर अकेले खड़े हों। हम सभी ने कभी ना कभी यह फीलिंग महसूस की है। पर आज के टाइम में यह फीलिंग काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है। हम इतिहास से सबसे कनेक्टेड एरा में जी रहे हैं, लेकिन आज इतने लोग इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? अकेलापन और अकेला होना दोनों में काफ़ी अंतर है। हम अकेले होकर भी खुश हो सकते हैं और दोस्तों के बीच होते हुए भी हर पल अंदर से परेशान हो सकते हैं। लोनलीनेस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप वाकई अकेले हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बात करना नहीं जानते या फिर दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाते वही अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि एडल्ट्स के केस में सोशल स्किल्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और शायद कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे रिलेशंस या कनेक्शंस जो हमने बनाए हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आखिर बदलाव ही प्रकृति का नियम है। लोनलीनेस किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा, फेम या पावर। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि ये हमारे नेचर का एक हिस्सा है। तो हम अपना अकेलापन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अकेलापन कम करने के लिए पहला स्टेप है इस साइकिल को समझना जिसमें हम फंसे हो सकते हैं। लोनलीनेस का पहला एहसास टेंशन और उदासी में बदल जाता है। हमारा पूरा अटेंशन सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर होता है और हमारे थॉट्स और ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। ये हमारा बिहेवियर बदल देता है और हम सोशल इंटरेक्शंस को और ज़्यादा अवॉइड करने लगते हैं और इस तरह और ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इस फीलिंग को कम करने का सबसे पहला स्टेप है हम अपने थॉट्स पर ध्यान दें और इस चीज़ पर ध्यान दें कि हम हर चीज़ों को लेकर इतने नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। क्या वो इंटरेक्शन वाकई इतना नेगेटिव था या हम उसके लिए कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं? लोनलीनेस से निकलने का दूसरा तरीका है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट महसूस करना। ऐसा करने के लिए हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें वाकई अंदर से खुशी मिले। जैसे कि हम अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अकेले मूवीज देख सकते हैं और खुद की हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं। आखिर असली खुशी अंदर से ही आती है। ऐसा करने से शायद दूसरों के साथ भी हमारी खुशी और बढ़ जाए, लेकिन हमें अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अकेलापन कम करने का अगला तरीका है कि अब ऐसे लोगों से बात करो जिनसे आपका इंटरेस्ट मिलता हो। कभी भी नए लोगों से मिलने या नए जगह जाने से मत घबराओ। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, बुक क्लब्स ज्वाइन करो, अपना गेमिंग ग्रुप बनाओ, जो भी आपको पसंद हो। आप वहाँ अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकते हो और कभी कभी सिर्फ एक कनेक्शन ही आपकी लाइफ बदल सकता है। अकेलापन सबको महसूस होता है, लेकिन इसे कम करने का सबसे असरदार तरीका है अपने फ्रेंड्स या लव्ड वंस से बात करना। हम सभी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, पार्टनर हो या फ्रेंड हो। हम सभी किसी न किसी से अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप खुद को अकेलापन में गिरा पाओ तो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करो। आखिर हम अपने रूम में एक कोने में बैठकर कब तक ही उदास रह सकते हैं? आखिर लोनलीनेस भी एक फीलिंग है और ये भी हर फीलिंग की तरह कभी ना कभी चली ही जाएगी। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अकेलापन भी एक फीलिंग है जो हर किसी को महसूस होती है, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इससे बाहर निकलने का भी रास्ता है। खुद के साथ वक्त बिताओ और धीरे धीरे अपनी दुनिया को खुद के नज़रिए से बदलने की कोशिश करो। अकेलेपन को एम्ब्रेस करो, लेकिन उसमें कभी खो मत जाओ। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो शायद अकेलापन महसूस कर रहे हो। शायद आपका एक स्मॉल जेस्चर उनका पूरे दिन को ब्राइट बना दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।